जय हिंद दोस्तों, आज हम जानेंगे सुगम मैथ क्लास 8वां का 4 का बी का ऑल सवाल सॉल्व जो कि मनोरंजन के साथ खत्म किया गया है। नाच डांस गान के साथ पूरा खत्म किया। आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। जय हिंद दोस्तों, आज हम लाए हैं आप लोग के सामने सुगम मैथ क्लास 8वां का 4 चैप्टर, 4 का बी, 4 का ए और 4 का बेसिक हम डाल चुके हैं। आप लोग पीछे वीडियो जाके देख लें। अभी हम बात करेंगे 4 का बी। 4 का बी का पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले तो हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप, अब मानक क्या होता है? मानक रूप मतलब होता है सबसे छोटका रूप। मानक मतलब छोटा वाला रूप, बड़का वाला नहीं, छोटका वाला रूप। मानक रूप मतलब छोटका वाला रूप। तो मानक रूप में व्यक्त करें, यानी सबसे छोटका वाला रूप में व्यक्त करें। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है? यानी 105 और 105 पर क्या गो जीरो है? 1 2 3 4 5 गो जीरो है। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, बना लेंगे इसको 105 गुने 1 पर 5 गो जीरो। क्या गो जीरो? 5 गो जीरो। दोस्तों 5 गो जीरो डाल दिया। अब इसको क्या करेंगे? मानक रूप हमको बनाना है। तो बस यदि हम इसको इतना से गुना करेंगे इतना हो जाएगा। यदि दोनों को हम गुना यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना के बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे? मानक रूप मतलब सबसे छोटका वाला रूप हमको लिखना होगा। तो दोस्तों 105 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा? 5। 1 2 3 4 5, 5 को जीरो तो 10 के पावर 5, 10 के पावर कितना हो जाएगा? 5। आप देखिएगा आप क्या करेंगे? पॉइंट जब हम आगे ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाता है? कम जाता है। पॉइंट आगे करने से पावर कम जाता है, पॉइंट को पीछे करने से पावर बढ़ जाता है। तो ध्यान दीजिए, मानक रूप बोल रहा है ना। यदि हम पॉइंट को अगर यहाँ पर लिखेंगे तो क्या 10 हो जाएगा। फिर हम 10 से भी छोटा कर सकते हैं ना। तो फिर हम पीछे करेंगे तो यानी कितना हो जाएगा? 1.05। तो 1 2 अंक पीछा किए तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 जुट जाएगा, यानी 1.05 गुने 10 के पावर 5 आप +2। ई +2 आया है, ई वाला 2 को पॉइंट पीछे किए, 2 पॉइंट पीछे किए तो वही वाला 2 आ गया। अब 1.05 गुने 10 के पावर कितना? 5 आ 2 7। हमारा बन के आंसर तैयार हो चुका है। अब जानेंगे दोस्तों हम अगला नंबर सवाल पर। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का। जानेंगे अगला नंबर सवाल। अगला नंबर सवाल क्या है? पहले है 0 पॉइंट, तब 0 0 0 यानी क्या गो जीरो है? 4 गो जीरो और लास्ट में कहते हैं 103। इसको हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले पॉइंट को उड़ाएंगे। पॉइंट अगर उड़ा दिए तो बट्टा में कितना हो जाता है? 1। अब क्या करेंगे? जाए गो अंक होगा उतना हमको जीरो बैठाना होगा। ई पॉइंट जो उड़ाए ना तो हम बट्टा में 1 दे दिए हैं। अब जाए गो अंक होगा उतना हम क्या करेंगे? जीरो डालेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 को हम क्या करेंगे? जीरो डालेंगे। 7 को क्या करेंगे? जीरो डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 को जीरो डाल दिए। अब दोस्तों हम आगे लास्ट स्टेप बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 103 बट्टा 10 के पावर कितना हो जाएगा? 7। 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा? 7। अब दोस्तों यहाँ पर हम बनाएंगे तो 103 गुने, अब इसको 10 के पावर 7 को हम ऊपर ले जाते हैं तो माइनस में हो जाता है, जो कि 4 का में हम बता चुके हैं। नीचा वाला को हम जब ऊपर ले जाते हैं तो पावर क्या हो जाता है? माइनस में 7 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है? मानक रूप। मानक रूप मतलब छोटका वाला रूप। तो हम क्या करेंगे? अगर पॉइंट को 2 पॉइंट पीछे करेंगे तो इसमें पावर क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। 2 पॉइंट यदि आगे करेंगे तो पावर घट जाएगा। तो हम क्या करेंगे? पीछे करेंगे। यहाँ पर 1.03 गुने 10 के पावर कितना? -7 और 2 को पॉइंट पीछे किया ना, 1 2 अंक के बाद पॉइंट दिए ना तो यहाँ पर +2 हो जाएगा। अब हो जाएगा 1.03 गुने 10 के पावर कितना? -5 हो गया। बन के हमारा आंसर तैयार हो चुका है। अब जानेंगे दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन। अब हम जानेंगे अगला नंबर क्वेश्चन, यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0.9 गो जीरो। उसके बाद क्या है? 45। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले पॉइंट उड़ाएंगे। यदि हम पॉइंट उड़ाते हैं तो 1 देते हैं। इसके बाद जाएगो संख्या रहता है उतना क्या करते हैं? हम जीरो डाल देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 को जीरो डाल देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 को जीरो डाल दिए। अब ऊपर में कितना बच गया? 45। तो हम लिखेंगे 45 और 10 के पावर कितना? 11 को जीरो है तो कितना? 11। अब दोस्तों हम क्या करेंगे? इसको मानक रूप निकालना है। ध्यान रखिएगा मानक रूप। तो 4 यानी 45 गुने 10 के पावर 11 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 10 के पावर -11 माइनस में हो जाएगा। तो अब हम इसको मानक रूप निकालना है, मानक रूप। तो क्या करेंगे? पॉइंट लगाना पड़ेगा हमरा।
तो 4.5 गुने 10 के पावर -11 और +1 यानी 4.5 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा -10। ये हमारा आंसर बन के तैयार हो चुका है। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट को जब हम पीछे करते हैं यानी नहीं समझे आप लोग, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 45 है ना, तो मानक रूप मतलब सबसे छोटका रूप हमको लिखना पड़ता है। तो 4 यानी 5 के पॉइंट हम पीछे, 1 पॉइंट पीछे करते हैं ना, तो हम 1 जोड़ देते हैं। अगर हम 1 पॉइंट आगे करते ना तो 1 घटा लेते। इसी चलते यहाँ पर हम 1 दिए हैं, क्योंकि हम 5 से पीछे यहाँ पर पॉइंट दिए हैं, इसीलिए पावर क्या हो गया 1 बढ़ चुका है। अब जानेंगे अब हम अगला नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 0.037 गुने 10 के पावर -15 मानक रूप हमको निकालना है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब हम इस पॉइंट को उड़ाते हैं तो बट्टा में 1 देते हैं और जितना अंक रहता है उतना हम क्या करते हैं 0 डाल देते हैं। 1 2 3 गो अंक है तो हम क्या करेंगे 3 गो 0 डाल देंगे। तो ऊपर में बच गया 37, अब बट्टा कितना 10 पर 10 के पावर यानी 3 गुने कितना हो जाएगा 10 के पावर -15। अब क्या करेंगे, इसको 10 के पावर 3 को हम ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पर बना लेते हैं दोस्तों, तो बच जाएगा नीचे हम 37 गुने 10 के पावर -15 और गुने 10 के पावर कितना -3। 10 के पावर यहाँ पर +3 है ना, हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं तो कितना बचेगा -3। तो 37 गुने 10 के पावर कितना -18 हो जाएगा। अब दोस्तों हमको मानक रूप निकालना होगा ना, जब मानक रूप निकालने के हमारा पागल बना के हमारा घुमही पटनवा में एक बेरी मिल ली है। रूप निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर पॉइंट को क्या करेंगे पीछा करना पड़ेगा हमरा। तो 7 के बाद क्या करेंगे पॉइंट देंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे तो गुने 10 के पावर -18। यहाँ पर 1 पॉइंट पीछे किया तो +1 जुट जाएगा पावर में। तो 3.7 गुने 10 के पावर -17 हो गया हमारा आंसर, लल्लू चौप आंसर। अब जानेंगे अगला नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन बड़ी आसान है, हम 4 के ए में भी बताए थे और बी में भी वही दोहरा रहे हैं। देखेंगे कितना है 438.7 गुने 10 के पावर कितना 3, 10 के पावर 3। तो हम इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, हम क्या बोले थे, एक मूल मंत्र हरदम याद रखना, जब पॉइंट को हम पीछे करेंगे तो पावर जुट जाता है और जब पॉइंट को हम आगे करेंगे तो पावर घट जाता है। नोट बनाइए और लिख लीजिए, जब पॉइंट को हम पीछे करते हैं तो क्या होता है पावर जुट जाता है, पॉइंट को आगे करते हैं तो पावर घट जाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमको मानक रूप निकालना है। मानक रूप में क्या है, यानी इस पॉइंट को हमको यहाँ लाना पड़ेगा, 4.387 लिखना पड़ेगा और गुने 10 के पावर अभी 3 है, 10 के पावर 3 है तो क्या को पॉइंट हम पीछे किए 1 2 पॉइंट हम पीछे किए तो +2 जुट जाएगा। और दोस्तों देखिएगा 4.387 गुने 10 के पावर कितना 3 और 2 5, हमारा आंसर बन के तैयार हो चुका है। क्या मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, मानक रूप निकालना होगा। तो इसको हम पहले तो पॉइंट उड़ा देते हैं, पॉइंट उड़ाएंगे तो देंगे बटा में 1, क्या गो अंक बचा हुआ है 1 2 3 4 गो, 4 गो 0 डाल दिए तो ऊपर में बच गया 4, तो लिखेंगे 4 और 10 के पावर कितना हो जाएगा 4, 1 2 3 4 यानी 10 के पावर 4। और दोस्तों गुने 10 के पावर -5, तो 4 गुने 10 के पावर -5, इस 4 को हम ऊपर ले जाएंगे तो 10 के पावर -4, नीचा से जब ऊपर ले जाए तो क्या होता है, नीचा से ऊपर ले जाने पर क्या होता है चिन्ह चेंज हो जाता है, अगर माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस था तो ऊपर लेंगे तो क्या हो गया माइनस, तो 4 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा 5 4 9, गुना में पावर जुट जाता है, भाग में पावर घट जाता है, याद रखिएगा। तो इसको क्या हो जाएगा आंसर 4 पॉइंट नहीं कुछ तो 0 गुने 10 के पावर -9 हो गया हमारा आंसर राइट। और क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को सामान्य रूप में लिखिए। सामान्य रूप क्या होता है तो बड़का वाला, अब मानक रूप क्या होता है छोटका वाला। जी हाँ दोस्तों, सामान्य रूप अगर बोला जाए कौन रूप, सामान्य रूप मतलब क्या होता है बड़ा वाला, सामान्य रूप मतलब बड़ा वाला, मानक रूप मतलब छोटा वाला। देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान से क्या है
438 यानी 4.38, यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, 4.38 गुने 10 के पावर 5 है। इसका बोले क्या, सामान्य रूप निकाले। इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, 4.38 गुने 10 के पावर 5 है ना, इस पॉइंट को हम उड़ाएंगे तो बट्टा में कितना हो जाएगा 100, यानी पॉइंट को उड़ाए तो 1 और 2 गो अंक है तो 2 गो 0, 100 हो गया दोस्तों। अब हो जाएगा 438 बट्टा 100 गुने 10 के पावर कितना 5। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, लिखेंगे 438 बट्टा 1 पर क्या गो 0, 2 गो 0 ना, तो 10 के पावर कितना 2 गुने कितना 10 के पावर 5। अब हमको क्या करना है, यानी सामान्य रूप लिखना है, सामान्य रूप मतलब बड़का वाला, तो क्या करेंगे 438 गुने 10 के पावर 5 है तो 5। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर ई 10 के पावर 2 हम ऊपर ले जाएंगे, जब ऊपर ले जाएंगे दोस्तों तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अगर माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर प्लस में 10 के पावर 2 है, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो गुने 10 के पावर कितना -2 हो जाएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस, ऊपर ले जाने पर क्या हो गया माइनस। अब इसको बनाएंगे 438 गुने 10 के पावर 10 और 10 यानी दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पावर जुट जाएगा। तो अरे जवने शांति रहे भैया, 10 के पावर 5 में अगर -2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 3। यही आंसर हो गया, नहीं तो एक स्टेप और मतलब आगे और बना सकते हैं। तो 438 यहाँ पर क्या है दोस्तों, 3 गो 0 है ना, 1 पर 3 गो 0 है ना, तो यहाँ पर 3 गो 0 हम दे देंगे। हो गया ये हमारा आंसर बन के तैयार। आंसर बन के क्या हो गया तैयार हमारा। ई भी आंसर हो सकता है या ई भी आंसर, लेकिन बुक में हमारा ई आंसर दिया गया है। ये क्या होगा, बिल्कुल सही है। कलइका से गोलन लड़ाई गोलन लड़ाई। दोस्तों यही पहला सवाल है। पहला सवाल का दूसरा तरीका कैसे होता है वो हम दूसरा तरीका भी हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। दूसरा तरीका हम आपको बोल रहे थे क्या, जब पॉइंट को आगे ले जाएंगे, जब पॉइंट को हम आगे ले जाएंगे तो पावर क्या होगा, घट जाएगा। जब भी पॉइंट को हम आगे ले जाएंगे तो पावर घट जाएगा। अब पॉइंट को पीछे ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जब इस पॉइंट को, पॉइंट है ना, इस पॉइंट को जब हम आगे की ओर ले जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इस पॉइंट को हम पीछे की ओर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर बढ़ जाएगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 4.38 गुने 10 के पावर 5 है ना, इस पॉइंट को हम आगे ले जा रहे हैं। यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं, सामान्य रूप। सामान्य मतलब क्या, बड़ा वाला होता है। जब इस पॉइंट को हम आगे ले जाएंगे तो क्या पॉइंट आगे ले गए, 1 2 पॉइंट हम आगे ले गए ना दोस्तों, 2 पॉइंट आगे ले गए तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 2 पॉइंट हम आगे ले गए तो 2 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी 438 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा 3। इसको बनाया जाए 438, क्या गो 0 है दोस्तों, 10 के पावर 3 है तो 3 गो 0। ये हमारा आंसर तैयार हो गया। वो तरीका बनाइए या ये तरीका बनाइए, दोनों तरीका क्या है, बिल्कुल सही है। तो हम जानेंगे दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल में क्या है, 2.01 गुने 10 के पावर -3 है। तो हम बताए थे जब भी माइनस में पावर रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे, नीचे यानी प्लस में हमको बनाना है। तो ध्यान से देखिएगा, 2.01 गुने 10 के पावर -3 है। अगर इसको पॉइंट को हम उड़ाएंगे तो 1 और 2 गो अंक है तो 2 गो 0, यानी हो जाएगा 201 बट्टा 100 और गुन्ने इसको हम नीचा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर प्लस में 3 हो जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे आप, 201 बट्टा 10 के पावर 10 पर क्या, यानी क्या गो 0 है, 1 पर 2 गो 0 है ना, 10 के पावर 2 यानी गुन्ने 1 बट्टा कितना, 10 के पावर 3। अब क्या करेंगे, गुना में पावर जुट जाता है तो 201 बट्टा 10 के पावर कितना, 3 और 2 5। अब देखिएगा दोस्तों, इसको क्या करेंगे, 10 के पावर 5 यानी 5 गो अंक है, यानी 5 गो 0 होगा ना, तो 5 को पहले 0 एक गैन के दे देंगे, 1 2 3 4 5 को दे दिए। अब ऊपर का वाला अंक को पहले हम ऊपर से उतार देते हैं। नीचा में 5 है ना, तो 5 गो अंक हमको लिखना होगा। तो 5 गो अंक में क्या है, एगो 1 है, 0 है, 2 है, यानी ऊपर वाला हम 3 को पहले लिख दिए। कितना बच गया, 2 गो बच गया, तो 2 गो 0 दे देंगे, उसके बाद पॉइंट दे देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 0 दे देंगे। हो गया ये हमारा आंसर। इसको लिखना है, आप लोग ठीक से देख लीजिएगा।
5 है ना, तो हमको 5 गो अंक लिखना होगा। तो 5 गो अंक में 3 गो अंक ऊपर का जो है हु बहु जैसे है वैसे उतार दिए। उसके बाद जो अंक बच जाता है उतना क्या करेंगे, 0 दे देंगे। जानेंगे अब अगला नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 गुने 10 के पावर -8 है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा -8 है ना, तो हम इसको +8 करेंगे। तो लिखेंगे 7 गुने 10 के पावर -8 दिया गया है, तो लिखेंगे 7 गुने 1/10 के पावर कितना, 8। हम जब नीचा में लिखते हैं तो ऊपर से नीचा करते हैं तो पावर यानी जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है वो क्या हो जाता है, प्लस, यानी चिन्ह क्या हो जाता है, चिन्ह हो जाता है। दोस्तों कितना हो गया, 7 गुने 1 पर क्या गो 0, 8 गो 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो 0। यहाँ पर 10 के पावर 8 था, तो क्या गो 0 हो गया, 8 गो 0। अब इसको बनाएंगे कैसे, सामान्य रूप निकालना होगा ना। तो क्या गो अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, नहीं कुछ बट्टा में 1 हो गया, यानी अगर दिया जाए तो 7 बट्टा कितना, 1 पर 8 गो 0, 3 4 5 6 7 8 गो 0। अब क्या करेंगे, आप सामान्य रूप निकालना होगा। तो जाए गो 0 है, एकरा लगा करके हम गण लेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है ना, तो पहले हम 7 लिखेंगे। उसके बाद क्या गो 0 बच गया, 7 गो 0 ना, 7 गो हम 0 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 गो 0 लिख दिए। उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद फिर क्या 0 लगाएंगे। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, क्या गो 0 है, 8 गो 0 है। कितना 0 है, 8 0 है। तो हमको 8 अंक लिखना होगा। तो ऊपर का वाला जो होता है ना, ओकरा लगा करके हमको गिन लेना होता है। इस 7 है तो हम 7 लिख दिए, तो बच गया क्या गो 0, 7 गो 0। तो 7 गो 0 लिख दिए, फिर पॉइंट लिख दिए, फिर 0 हो गया। ये हमारा आंसर है। हाँ, अब हम जानेंगे अगला नंबर सवाल, यानी चौथा और लास्ट नंबर सवाल पर, यानी 2 का लास्ट नंबर सवाल पर। क्या है, 0.074 गुने 10 के पावर -6। फिर आ गया -6 आ गया, तो प्लस क्या ना होगा, जब हम ऊपर से नीचा करेंगे तब क्या हो जाएगा, प्लस। तो दोस्तों हम लिख ले रहे हैं यहाँ पर 0.074 गुने 1 के बार कर दे रहे हैं। अब सीख गए होंगे आप लोग, 10 के पावर कितना, 1 के बार 6 कर रहे हैं। यहाँ पर कितना है, माइनस में, तो हम नीचा किया तो कितना हो गया, प्लस में। अब इसको पॉइंटबा को जो उड़ाएंगे तो 1 होगा। और क्या गो अंक है, 3 गो अंक, तो क्या गो 0, 3 गो 0। नहीं समझे, बड़ी मार मारेंगे। क्या गो अंक है, 1 2 3 गो हम 0 देंगे। अब दोस्तों इसको हम यहाँ पर बना लेते हैं, तो हो गया ऊपर में कितना, 74, यानी 74 बट्टा 3 गो 0 ये हो गया, 6 गो 0 यानी क्या गो 0, 9 गो 0 के बाद लिख दे, 3 4 5 6 7 8 9 गो 0। कैसे 9 गो 0 हो गया, आप लोग नहीं समझे। 3 गो 0 ही हुआ और 6 गो 0 ही, कितना हो गया, 6 और 3 9 गो 0। फिर हमको वही बात लिखना होगा, तो हम क्या करेंगे, 9 गो लिखना होगा। 9 गो में पहले क्या करेंगे, 4 लिख देंगे, फिर 7 लिख देंगे, बच गया कितना, 7। तो 7 को हम क्या करेंगे, 7 को 0 लिख देंगे, 3 4 5 6 7, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 लिख देंगे। यहाँ पर आप लोग नहीं समझे, ध्यान से समझ लीजिएगा। क्या गो 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो 0 है। हमको 9 ठो लिखना होगा। तो ऊपर में कितना है, 2 गो है, यानी 7 और 4, तो 7 और 4 लिख दिए, बच गया कितना, जितना बच गया उतना हम 0 दे दिए, बस हो गया हमारा आंसर। जय हिंद दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं फिर 8वां क्लास सुगम मैथ 4 का बी का तीसरा नंबर क्वेश्चन। हम लोग हरहराते हुए बना देंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, 5.97 गुने 10 के पावर कितना है, 24। ध्यान दीजिएगा, 10 के पावर कितना है, 24 प्लस 7.35 गुने 10 के पावर कितना, 22। सबसे पहले पागल खाना वाला सवाल आ गया दोस्तों, पागल करने वाला है। हमको पागल नहीं बनना है, रांची का पागल खाना वाला सुने हैं ना, वही बात आ चुका है। पागल बना के हमारा पागल बना के हमारा, पागल बना के हमारा घुमही पटनवा में एक बेरी मिल ली है, रांची पागल खनवा में एक बेरी मिल ली है। तो हम लोग जानेंगे क्या, यहाँ क्या है, 10 के पावर 24 है और 10 के पावर कितना है, 22 है। तो हम क्या करेंगे,
हमको 22 के रूप में बना लेना है। 22 का रूप में ये बन जाएगा, 22 का रूप में ये बन जाएगा, तो क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, लिखेंगे 5.97 गुने 10 के पावर कितना 22 और गुने 10 के पावर कितना 2, यानी गुना में पावर जुट जाता है। अगर 22 में 2 हम जोड़ेंगे तो 24 के बराबर हो जाएगा ना। हाँ, प्लस 7.35 गुने 10 के पावर कितना 22। देखिए दोस्तों ये क्या हो गया, 10 के पावर 22 यहाँ भी हो गया, 10 के पावर 22 यहाँ पर भी हो गया। तो अब जो बचा है ना उसको क्या करेंगे, लेंगे हम लिख। तो अब जाएंगे सीख। हाँ, लिख लेंगे 5.97 गुने 10 के पावर 2 बचा है तो लिखेंगे 10 के पावर 2 अब प्लस 7.35। दोस्तों हम ये दोनों कॉमन ले लिए तो गुना में कितना 10 के पावर 22। अब क्या करेंगे 5.97 गुने 10 के पावर 2 है ना, तो यानी कितना, एक पर 2 गो 0 अब प्लस कितना 7.35 और गुने कितना 10 के पावर 22। अब हम इस पॉइंटवा को जो उड़ाएंगे तो बट्टा में 1 होगा और 2 गो अंक आगे है तो 2 गो 0 होगा, यानी 100 से 100 कट गया। अब दोस्तों हम यहाँ पर बनाने का कोशिश कर रहे हैं, बच गया कितना, यानी 597 यानी 597 और क्या प्लस 7.35 गुने कितना 10 के पावर 22। अब क्या करना है हम लोग को, इसमें क्या करना है, जोड़ लेंगे। जोड़ आता है ना पॉइंट वाला, अगर नहीं जोड़ आता है तो कमेंट अभी जाके कीजिए, हम लोग फिर पॉइंट वाला जोड़ भी समझाएंगे। अगर जोड़ में दिक्कत है तो हम यहाँ पर जोड़ बता रहे हैं कितना है 9 7 यानी 5 9 7 ध्यान दीजिएगा 5 9 7 अब प्लस कितना है 7 है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पॉइंट यहाँ पर नहीं कुछ रहता है तो पॉइंट दे देते हैं, तो पॉइंट के सामने देंगे पॉइंट। यहाँ पर देखिए दोस्तों 7 है ना, पॉइंट साइड सेट है ना, तो पॉइंट के सामने देंगे पॉइंट, पॉइंट के साथ 7 है तो 7 देंगे, पॉइंट को इकट्ठ 3 5 है तो 3 5 देंगे। अब क्या करेंगे, देंगे अगला जोड़, तो अब सवाल के देंगे फोड़, सवाल को जोड़ेंगे तो 5 3 पॉइंट 7 7 14 4 हासिल 1 9 1 10 यानी 5 1 6 यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 604.35। हम यहाँ पर लिख लेंगे 604.35 गुने कितने 10 के पावर 22। अब क्या करेंगे, हमको मानक रूप निकालना होगा ना, सरल कीजिए और मानक रूप में ज्ञात कीजिए। तो हमको मानक रूप निकालना होगा तो पॉइंट को क्या करना होगा, पीछे करना होगा। तो 6.0435 गुने 10 के पावर कितने 22। इस पॉइंट को दोस्तों हम कितना पीछे किए हैं, 1 2 अंक पीछे किया है तो 2 इसमें क्या होगा जुड़ जाएगा। पीछे करने पर जुड़ जाता है, हम बार बार बोल रहे हैं, ध्यान से गौर करिएगा, नहीं तो नोट बना के कच्चा में लिख लीजिएगा। पॉइंट को हम पीछे कर रहे हैं तो पावर क्या हो रहा है, जुट रहा है। पॉइंट को हम आगे कर रहे हैं तो पावर घट जाएगा। तो हम पॉइंट को पीछे 2 अंक किए ना तो 2 को जुड़ जाएगा। 6.0435 गुने 10 के पावर 22 और 2 कितने 24। हमारा आंसर बन के तैयार हो चुका है, आप लोग ठीक से देख लीजिएगा। दोस्तों अब हम जान रहे हैं तीसरा सवाल का दूसरा नंबर क्वेश्चन, जो कि दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 1.496 गुने 10 के पावर कितने 11 माइनस 3.84 गुने 10 के पावर 8। हम इसको बनाएंगे कितना, पहले यहाँ पर देखिएगा गौर से, 10 के पावर 8 यहाँ पर है, 10 के पावर 11 यहाँ पर है। तो हमको सबसे पहले 11 को 8 बनाना पड़ेगा, दोनों को सेम करना पड़ेगा। दोनों सेम कैसे होगा, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 1.496 गुने 10 के पावर कितना 8 गुने 10 के पावर कितना 3। 8 और 3 को अगर जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा ना। तो 8 अलग हो गया कॉमन लेने के लिए और 3 अलग कर दिए। अब माइनस कितना 3.84 गुने 10 के पावर 8। अब क्या करेंगे दोस्तों 1.496 गुने 10 के पावर 3 बच रहा है तो 10 के पावर 3 माइनस कितना 3.84। दोस्तों इसको क्या करें, हम कॉमन ले रहे हैं, दोनों को कॉमन ले लिया तो 10 के पावर कितना हो गया 8। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम उड़ाएंगे तो जब पॉइंट ई पॉइंट से उड़ेगा तो बट्टा में 1 होगा। क्या को अंक आ गया है 3 को अंक आ गया है तो 3 को 0 हो जाएगा। 10 के पावर 3 है
1.496। अब इसको पॉइंट को हम उड़ा दिया है ना, पॉइंट हट गया, 10 के पावर यानी 3 यहाँ पर भी हो गया, गुने 10 के पावर 3 यहाँ पर भी हो गया, माइनस 3.84 गुने कितना 10 के पावर 8। ये 10 के पावर 3 और 10 के पावर 3 कट गया, कितना बच गया यानी 1496 माइनस 3.84 गुने 10 के पावर कितना 8, 10 के पावर 8। अब हम क्या करेंगे, इसको आसानी से घटा लेंगे। दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें से घटा लेंगे, यानी 1496 में क्या करेंगे 3.84 घटा लेंगे तो पॉइंट के सामने पॉइंट देंगे, पॉइंट से पीछे 3 है तो पीछे 3 देंगे, पॉइंट के आगे 8 और पॉइंट के आगे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर घटाएंगे, ऊपर में नहीं कुछ है तो 0 दे देंगे। अब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10, यानी ई लिया एकरा से पैंचा, ई भी भिखमंगा है पैंचा तो देगा नहीं, फिर ई लिया एकरा से पैंचा, जब एकरा ई कहीं धनिक मनिक है, ई दिया एकरा पैंचा तो हो गया 10, ई लिया दिया फिर एकरा पैंचा तो कितना हो गया 10, ई हो गया कितना 9, ई 10 हो गया, 10 में से 4 को घटाएं तो कितना हो गया 6, ई बच गया कितना 9, 9 में से 8 को घटाएं तो हो गया कितना 1, पॉइंट है तो पॉइंट के सामने देंगे पॉइंट, यहाँ कितना बच गया 5, दिखा रहा होगा 6 लेकिन एक पैंचा दे दिया, एक पैंचा दे दिया, घट गया ना, कितना हो गया 5, 5 में से 3 जाएगा तो 2, इसे कितना बच गया 9 4 1, यानी जब हम घटाएं तो इतना हो गया, यानी 1492.16, 1492.16। अब कितना करेंगे गुन्ने, 10 के पावर कितना है 8 है तो 8 लिख देंगे। हमको क्या मानक रूप निकालना होगा, मानक मतलब क्या होता है छोटा वाला रूप, तो छोटा वाला रूप हम निकालेंगे तो जो पॉइंट है, पॉइंट अभी आगे है तो पॉइंट को क्या करेंगे हम पीछे करेंगे, जब हम पॉइंट को पीछे करेंगे तो क्या होगा पावर जुट जाएगा, 1 2 3 अंक हम पीछे कर रहे हैं पॉइंट को, यानी 1.49216 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 पॉइंट हम पीछे किया ना तो 8 प्लस 3 हो जाएगा, यानी 1.492116 गुने 10 के पावर कितना हो गया 11, 10 के पावर 11, बस यही हो गया हमारा आंसर। दोस्तों अब हम जानेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 2.978। जब पॉइंट के बाद अंक बचा जाता है या कोई संख्या भी लिखा रहता है तो हमको अंक पढ़ा जाता है, यानी 2.978 गुने 10 के पावर -12 प्लस 1.07 गुने 10 के पावर कितना -9। तो हमको यहाँ पर देखिएगा दोस्तों ध्यान से, यहाँ पर 10 के पावर -9 है, यहाँ पर 10 के पावर क्या है -12 है, तो दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा सेम करना पड़ेगा। तो सेम कैसे होगा, तो यहाँ पर लिख रहे हैं 2.978 गुने 10 के पावर अगर -9 और गुने 10 के पावर -3 लिख दिए तो कोनो अंचित हो गया क्या, कोई अंचित नहीं हुआ। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 के पावर -12 हो जाएगा, प्लस 1.07 गुने 10 के पावर कितना -9। अब हम क्या करेंगे, जो कॉमन वाला है अलग कर लेंगे, बिन कॉमन वाला अलग कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2.978 गुने 10 के पावर -3 है तो 10 के पावर -3 लिख दिए, अब प्लस 1.07, ये दोनों कॉमन है तो कॉमन लिख दिए, 10 के पावर कितना -9। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं 2.978 गुने यहाँ पर कितना है पावर माइनस में है तो प्लस में कैसे होगा, जब इसको हम नीचा करेंगे तब, तो हम दे रहे हैं कितना 1/10 के पावर 3। दोस्तों यही वाला माइनस वाला नीचा जब हम लिखे तो क्या हो गया प्लस हो गया, अब प्लस कितना 1.07 गुने 10 के पावर कितना -9। अब यहाँ पर जगह नहीं रहा, अब हम यहाँ पर बना रहे हैं, इसको क्या करेंगे एक बार हम लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 2.978 गुने 1/10 के पावर 3 प्लस 1.07 गुने कितने 10 के पावर -9। 10 के पावर यहाँ पर -9 है, ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, 10 के पावर -9। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम पॉइंट को उड़ाएंगे तो बट्टा में 1 हो जाएगा, जैगो अंक बचल है तैगो 0 हो जाएगा, यानी पॉइंट उड़ाए तो 1 2 3 को अंक है तो 3 को 0 दे दिए। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे 2 9 7 8, पॉइंट उड़ा दिए तो बच में क्या बच गया कुछ नहीं, तो हम लिख लिए इसे। अब बट्टा में कितना
3 गो जीरो गुन्ने 1 बटा क्या को एक ही बार दोस्तों हम बना लेते हैं। 3 गो जीरो ये है, 3 गो जीरो ये, यानी दोनों को हम जोड़ देते हैं, पावर में गुना जुट जाता है। 3 गो जीरो ये है, 10 के पावर 3 गो जीरो, ये वाला भी 3 गो जीरो होना चाहिए ना, तो एक बार हम जोड़ रहे हैं, 3 गो जीरो और इसमें दे रहे हैं, 3 गो जीरो दे दिए। आप प्लस कितना 1.07 गुने कितना 10 के पावर माइनस में 9। अब हमको कौन रूप निकालना होगा? मानक रूप। कौन रूप? मानक रूप। हम क्या करेंगे फिर वही बात गण लेंगे एकरा 1 2 3 4 5 6 गो है, 6 गो है ना, तो 1 2 3 4 गो ऊपर के वाला हो गया, तो 7 8 9 2 बच गया क्या गो? 2 गो बच गया ना, तो 2 गो जीरो दे देंगे आप पॉइंट, और फिर 1 गो जीरो दे देंगे। अब प्लस कितना 1.07 गुने कितना 10 के पावर माइनस में 9। अब हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ लेंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर हम जोड़ के आप लोगों को बता रहे हैं, यानी 0.00297 में हम ये जोड़ेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पॉइंट के सामने हमको लिखना होगा पॉइंट, पॉइंट से इधर 1 है तो 1, उधर 0 है तो 0, 7 है तो 7, बाकी कुछ नहीं है तो कुछ नहीं जोड़ेंगे। 8 है 8 7 9 2 7 0 पॉइंट कितना 1, इतना हो गया कितना 1 पॉइंट। हम यहाँ पर मिटा के लिख रहे हैं ना तो भूल ना जाए, यहाँ पर लिख रहे हैं 1.072 बाद 978। दोस्तों जब हम इस दोनों को जोड़े तो इतना हो गया। अब क्या करेंगे? 10 के पावर माइनस 9, यही हो गया हमारा आंसर। तीसरा सवाल का चौथा, ये चौथा नंबर लास्ट क्वेश्चन है तीसरा सवाल का, लेकिन हम पूरा इसमें खत्म करेंगे, चौथा पांचवा भी खत्म करेंगे। आप लोग बने रहिएगा, जाइएगा नहीं कहीं पे। अब इसको हम उतारेंगे 8.784 गुने 10 के पावर माइनस 11 माइनस 9.2 गुने 10 के पावर कितना। यहाँ पर देखिएगा 10 के पावर 11 माइनस में है, यहाँ 10 के पावर 13 है, तो हमको दोनों को सेम करना होगा। तो हम क्या करेंगे? 10 के पावर माइनस 11 गुने 10 के पावर कितने माइनस में 2, 11 और 2 को जोड़ेंगे तो कितने 13। अब हम इसको क्या करेंगे? जो कॉमन वाला है कॉमन ले लेंगे, जो बिन कॉमन वाला है बिन कॉमन कर देंगे। बच गया 8.784 गुने 10 के पावर कितना, उसी साइड लिख देंगे, हटाइए कोई बात नहीं है, उसी साइड हम लिख देंगे माइनस 9.2 गुने कितना 10 के पावर माइनस में 2, तो माइनस में 2। जो कॉमन लिए 10 के पावर माइनस 11, तो लिख देंगे 10 के पावर माइनस 11। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम दोस्तों, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 8.784 माइनस 9.2, इसको हम माइनस में है तो इसको हम प्लस में करेंगे तो गुने कितना हो जाएगा 1/10 के पावर 2 गुने कितना 10 के पावर माइनस में 11। अब हम यहाँ पर बना रहे हैं दोस्तों, अब यहाँ पर जगह नहीं बचा, यहाँ पर हम बना रहे हैं, यानी 8.784 माइनस 92 गुने 10 के पावर 1/10 के पावर कितना 2 गुने कितना 10 के पावर माइनस में 11। आप लोग सोचते होइएगा 10 के पावर 2 कैसे हो गया प्लस में, तो यहाँ पर माइनस में है, इसको हम नीचा किया तो क्या हो गया प्लस में हो गया। अब क्या करेंगे 8.784 माइनस, इसको हम उड़ा दे रहे हैं दोस्तों, तो बट्टा में कितना हो जाएगा 10, यानी 92 बट्टा कितना, ये कितना हो जाएगा 2 गो जीरो यहाँ पर है, 1 गो जीरो यहाँ पर, 10 के पावर कितना 3, तो यानी कितना 3 गो जीरो गुने 10 के पावर कितना माइनस 11। अब ध्यान दीजिएगा, आप क्या करेंगे 8.784 माइनस 3 गो अंक दोस्तों ऊपर में है ना, तो अगर मानक रूप में बदलना है तो क्या करेंगे 2 9 यानी 2 गो हो गया, 1 गो जीरो बच गया तो 0 पॉइंट 0 को लगा देते अपना मन से सुंदर लागे दुआरे। हाँ 3 गो अंक है ना, 1 2 3 गो जीरो है ना, तो 3 गो में 2 गो तो ऊपर का वाला हम लिख दिए, 1 गो बच गया तो 1 गो 0.0 दे दिए। अब क्या करेंगे गुने 10 के पावर माइनस 11। अब क्या करेंगे दोनों में से घटाएंगे, घटा के जितना होगा उतना हम लिख देंगे। आप शायद लगते होंगे जो घटाओ सीख गए होंगे पॉइंट वाला ना, अगर घटाओ नहीं सीखे तो कमेंट करें। इसको घटा के आप लोग लिखिए तो कितना होता है, ग से गलती हो गया और 100 से सलती अब होगा। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तू बोल रहा है जी हाँ वही है छड़वा वीडियो बंद करो।
हाँ, तो हम जानेंगे क्या, यानी कितना है, कॉमन वाला अलग कर लेंगे, बिना कॉमन वाला अलग कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8.784 गुने 10 के पावर -2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 के पावर -2। अब माइनस कितना, 9.2, और कॉमन कितना है, 10 के पावर -11 लिख देंगे। पर देखिएगा हम कॉमन ले लिए हैं, कॉमन यहाँ पर लिख दिए हैं लेकर के। अब कितना बच गया, 10 के पावर -2, तो 10 के पावर -2 हम यहाँ पर लिख रहे हैं। अब कितना हो जाएगा, 8.784 माइनस 9.2 गुने 1 बट्टा कितना, 10 के पावर में 2। यहाँ पर माइनस में है तो नीचे के कितना हो गया, प्लस में। अब हम इसको यहाँ पर बना रहे हैं, तो 8.784 माइनस 9.2, और जब इसको हम ऊपर करेंगे, ऊपर जब करेंगे तो जैसे इसको जब हम उड़ाएंगे तो हो जाएगा कितने, 10, और गुने 1 बट्टा कितना हो जाएगा, 10 के पावर, ये वाला 2 है तो 2। ध्यान से इसको समझिएगा, गुने 10 के पावर माइनस कितना, 11। ध्यान से सवाल को समझिएगा। इसको हम यहाँ पर उतार दिए, 9.2 था तो 9.2 के हम काट के, यानी पॉइंट को उड़ाए तो बट्टा में 10 हो गया, 1 बट्टा 10 के पावर 2, 1 बट्टा 10 के पावर 2 वहाँ पर था ही, हो जाएगा 8.784 माइनस 92 बट्टा 10 के पावर 2 और 10 के पावर 1, यानी 10 के पावर कितना हो गया, 3, यानी 3 को 0 हो गया दोस्तों, हो जाएगा गुने 10 के पावर माइनस कितना, 11। अब इसको क्या करेंगे हम, ये 3 को अंक है ना, तो इसको मानक रूप बना लेंगे हम। तो 8.784 मानक रूप बना रहे हैं, 3 को अंक है ना, तो 3 को अंक ऊपर वाला से लिखेंगे, यानी 9.0। 3 को दोस्तों देखिएगा, 1 2 3 को है तो 1 2 3 को हो गया, फिर पॉइंट है तो पॉइंट 0 और गुने 10 का पावर कितना, -11। अब क्या करना है, इस दोनों को घटा लेना है। जब इस दोनों को घटाइएगा तो घटा करके आंसर कितना आ जाएगा, नहीं तो आपको हम यहाँ पर घटा कर दिखा रहे हैं। 8.784 पॉइंट के सामने पॉइंट देंगे, 0.092। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, 800 कितना था, इतना था तो हम दे दिए, 0.092, 0.092। आप घटाएंगे तो हो गया कितना, 2, 18 में से 9 गया तो 9, ये हो गया कितना, 6.8 हो गया, यानी कितना हो गया, 8.692 गुने कितना, 10 के पावर -11। बस यही हमारा क्या हो गया, आंसर। आगे चौथा नंबर सवाल क्या बोल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.3 1 गुने 10 के पावर -31 किलोग्राम और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.675 गुने 10 के पावर -27 किलोग्राम है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कुल द्रव्यमान वो भी क्या, मानक के रूप में ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना दे दिया है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दे दिया है 9.31 गुने 10 के पावर -31। और क्या बोल रहे हैं, और का मतलब क्या है, तो दोस्तों जोड़, तो जोड़ का चिन्ह हम दे दिए। और क्या, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना दे दिया है, 1.675 गुने 10 के पावर कितना, -27। हाँ, आप लोग अगर अच्छा से बनाना चाह रहे हैं तो लिख लीजिए, जो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यहाँ पर लिख लेना, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर इतना। आप लोग उसको अच्छा से लिख लीजिएगा, उसके बाद ऐसे बनाइएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर जो माइनस वाला है, प्लस वाला नहीं, तो सबसे पहले तो हमको कॉमन वाला चूज करना होगा। तो हम कैसे बनाएंगे, देखिएगा ध्यान से दोस्तों। हम आपको बार बार बोल रहे हैं, कॉमन वाला चूज करिए। 10 के पावर -27 है यहाँ पर, और 10 के पावर -31 है यहाँ पर। तो जो कम वाला रहता है उसको पुराना होता है हमारा, और जो ज़्यादा पुराना होता है तो 9.31 गुने 10 के पावर यहाँ पर 27 है तो -27 लिख देंगे, और गुने 10 के पावर कितना, 31, 27 और 4 31 ना, तो -4 प्लस 1.675। अब दोस्तों क्या करेंगे, गुने 10 के पावर -27 है तो -27 लिख देंगे। अब क्या करना है, जो कॉमन लेने वाला है कॉमन ले लेंगे, जो कॉमन नहीं लेने वाला है उसको हम लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कॉमन वाला ये दोनों है, तो वाला कॉमन हम ले लेंगे, और जो बच गया है वो हम क्या करेंगे, लिख देंगे। तो 9.31 गुने 10 के पावर -4 प्लस 1.675 बच गया। अब बाकी 10 के पावर -27 कॉमन में आ गया। अब क्या करेंगे, हम इसको 9.31 गुने 10 के पावर -4 है, तो उसको हम नीचा करेंगे तो कितना हो जाएगा,
दोस्तों क्या करेंगे हम 9.31 है तो 9.31 लिख दिए गुन्ने 10 के पावर कितना -4, 10 के पावर -4 है लिखा हुआ। 10 के पावर -4 है ना, तो इसको प्लस में हम कैसे बनाएंगे, तो 1/10 के पावर 4 यानी 10 के पावर 4 को हम नीचा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे प्लस 1.675 गुने 10 के पावर कितने -27। देखिएगा अब क्या करेंगे हम इसको पॉइंट को उड़ाएंगे तो बट्टा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 9.31 पॉइंट तो अब हट गया। अब एक जोड़ेंगे तो 4 गो जीरो ही है, 2 गो जीरो यानी कितना हो जाएगा 6 गो जीरो, एक पर 6 गो जीरो, 3 4 5 6 गो जीरो और प्लस 1.675 गुने कितना हो जाएगा 10 के पावर -27। माफ़ कीजिएगा थोड़ा आवाज जाता होगा तो। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर बना लेते हैं 6 गो जीरो है ना, 1 2 3 4 5 6 गो जीरो, फिर वही वाला बात हमको 6 गो अंक के बाद पॉइंट देना है तो 3 गो पॉइंट अंक तो ये हो गया यानी 1 3 9 3 को पॉइंट ये हो गया। अब 3 को बच गया ना, तो 1 2 3 पॉइंट है तो पॉइंट जीरो है जीरो, प्लस कितना हो जाएगा 1.675 गुने कितना 10 के पावर -27। आप लोग यहाँ पर नहीं समझते होइएगा, ठीक से समझिएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 गो है ना, तो 6 गो हमको मानक रूप में लिखना होगा तो मानक हम ऊपर बनाएंगे तो एक 3 को पहले लिख देंगे, जो बच जाएगा उसका बाद में लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे हम जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, जो पॉइंट है पॉइंट के सामने हम पॉइंट दे कितना हो जाएगा 1.67591 गुने 10 के पावर -27 की ग्राफ, यही हमारा आंसर होगा। आप लोग ठीक से देख लीजिएगा। अब हम चलेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन पर, लास्ट नंबर क्वेश्चन। हम जानेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक पुस्तक की मोटाई यानी एक पुस्तक की मोटाई 10 सेंटीमीटर है और इसमें 4000 पृष्ठ है, एक पृष्ठ की मोटाई मानक रूप में ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे एक पुस्तक है, लिखेंगे एक पृष्ठ का हमको निकालना होगा ना, लिखेंगे एक पृष्ठ का मोटाई एक पृष्ठ का मोटाई 10 सेंटीमीटर, एक पुस्तक का 10 सेंटीमीटर है तो लिखेंगे कितना 10 बट्टा कितना 4000, 10 बट्टा अगर हम 4000 लिखेंगे तो हमको एक पृष्ठ की मोटाई हमको ज्ञात हो जाएगा, एक पृष्ठ की मोटाई ज्ञात हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये पॉइंट से पॉइंट काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/400 यानी एक पृष्ठ का मोटाई 1/400। हम क्या करेंगे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 1/4 है तो 1/4 को हम एक अलग कर देंगे और कितना कर देंगे गुने 1/100 यानी 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, 4 को 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। अब क्या करना होगा, हमरा एक 4 में भाग देना होगा 1 से तो कितना हो जाएगा 0.25 गुने 1/100। अब हम क्या करेंगे पॉइंट को उड़ाएंगे तो बट्टा में कितना हो जाएगा 100 यानी 25 बट्टा कितना 100 गुने 10 के पावर 1/10 के पावर 2 कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर बना लेते हैं 25 बट्टा कितना हो जाएगा 100 गुने इस पावर को हम ऊपर ले जा रहे हैं तो 10 के पावर कितना हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 2। हम इसको भी लिखेंगे तो 25 बट्टा कितना 10 के पावर 2 हो गया और गुने 10 के पावर -2। अब हम क्या करेंगे इसको फिर ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 25 गुने 10 के पावर प्लस में 2 है तो 10 के पावर कितना हो जाएगा -2 गुने 10 के पावर -2। तो 25 गुने पावर यानी गुना में पावर जुट जाता है, 10 के पावर -4 हो जाएगा। हमको बोल रहा है क्या मानक रूप निकालने के लिए, मानक रूप का हमको निकालने के लिए बोल रहा है तो क्या होना चाहिए सबसे छोटका वाला यानी पॉइंट अभी यहाँ है तो पॉइंट हम यहाँ देंगे यानी 2.5 करेंगे और गुने 10 के पावर कितना -4 तो हम एक अंक पीछे किए तो +1, एक अंक हम पीछे पॉइंट दिए तो जुट जाता है ना, जुट जाता है तो जोड़ देंगे तो 2.5 गुने 10 के पावर -3 ये हमारा क्या हो गया आंसर। कितना हो गया 2.5 गुने 10 के पावर -3 सेंटीमीटर यानी सेमी हो गया खत्म। आप लोग यार ये वीडियो देखते होइएगा तो पीछे हर एक वीडियो बताया गया है, हर एक वीडियो का आप लोग ठीक से समझिएगा देखिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद जय भारत।